गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है, मेरा नाम है कप्तान सिंह। देखिए, मैथ पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग और 5वें नंबर पे आता है गुणनखंड। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जोड़, घटाना, गुणा, भाग सबको आता होगा, क्योंकि क्लास 8 तक आप पढ़े हैं। ठीक, गुणनखंड के बारे में आज हम बात करेंगे और क्लास 9th वालों को गुणनखंड बहुत आवश्यक है। उनके चैप्टर में सबसे ज़्यादा गुणनखंड ही दिया गया है। अगर गुणनखंड आ गया उनको तो मान लीजिए आधी बुक उनकी ख़त्म हो गई। ठीक है बेटा, और अगर आपको गुणनखंड आता है तो आप भाग भी कर लेंगे। भाग तो अनिवार्य है, वो तो छोटी क्लासों में आता है। जैसे छोटी क्लासों में पढ़ते हैं वैसे ही बड़ी क्लासों में पढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, अंक रहते हैं। यहाँ पे एक्स वाई जेड बीजगणित के चर अचर पे बात होने लगती है। ठीक, एक्स वाई जेड आ जाते हैं, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए, आइए हम आपसे गुणनखंड के बारे में बात करेंगे। गुणनखंड जैसे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखा गया है। ठीक, अब हम ऐसा गुणनखंड करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक बार में आपको गुणनखंड आएगा, केवल ध्यान से सुनने वाली बात है। देखिए, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो दो अंकों का गुणा करने पर बीच वाला अंक जोड़ने पे आना चाहिए और गुणा करने पर उन्हीं दोनों अंकों का लास्ट वाला आना चाहिए। ठीक है, तो जरा देखिए, फिर से सुन लीजिए। अगर यहाँ पे प्लस है तो दो अंकों का गुणा करने पर अंत वाला और जोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस है तो दो अंकों का गुणा करने पर अंत वाला और घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस, अगर हम 3 and 2, अगर 3 दूनी 6, इसका मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 आएगा, 3 2 5। हम अभी यही बता रहे हैं बेटा कि यहाँ पे प्लस होता है तो दो अंकों का गुणा करेंगे तो बीच वाला जोड़ने पे आना चाहिए और उन्हीं दोनों अंकों का गुणा करने पर अंत वाला आना चाहिए। देखिए, 3 2 5 और 3 दूनी 6 हुआ। चलिए आगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का इसमें मल्टीपल कर दीजिए, 3x प्लस 2x प्लस 6। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए आगे देखिए, इन दोनों में कोई कॉमन है। ठीक है, अब इसके बाद कॉमन फैक्टर ढूंढा जाता है। ठीक, अब देखिए, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, ये x हम ले लेते हैं कॉमन। तो x यहाँ एक बचा ना बेटा, x और यहाँ से x निकल आया तो यहाँ क्या बचा, 3 बचा केवल, x प्लस 3। जो इस कोष्टक में है वही इस कोष्टक में भी आना चाहिए, तभी आपका गुणनखंड सही माना जाता है। चलिए, अगर हम यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचा x, क्योंकि x इसमें है नहीं, x कॉमन नहीं लेंगे, तो यहाँ 2 लिए हम, यहाँ बचा x और 2 से इसमें डिवाइड कर, 2 क्या है 6 प्लस 3। ये समान है बेटा, क्या समान है ना, तो इन दोनों में एक कॉमन ले लीजिए आप। तो x प्लस 3 हम ले लिए कॉमन। जब इसको हम कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा क्या हमारा, x बचा और यहाँ प्लस 2, क्योंकि यहाँ कॉमन निकालने हैं ना, x प्लस, ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत, आगे देखिए, इसी में इसमें एक माइनस वाला दे दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। हम अभी आपसे यही बात कर रहे थे कि अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है तो बीच वाला घटाने पर और गुणा करने पर अंत वाला आना चाहिए, और प्लस आता है तो बीच वाला जोड़ने पर, गुणा करने पर अंत वाला आना
चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस, अगर हम बेटा ऐसे कर 3 - 2 कर देते हैं और यक्स कर देते हैं तो सही है क्या? 3 में से 2 गया, 1 बचा, इसके आगे 1 माना जाता है। हम सभी जानते हैं इसके आगे 1 माना जाता है। एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी हो उसके आगे 1 माना जाता है। चलिए 3 में से 2 गया, 1 बचा और यहाँ एक्स लगा हुआ है। चलिए आगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 का इसमें मल्टीपल करेंगे बेटा 3x, 2 का करेंगे -2x, ठीक, -6। कोई दिक्कत? आगे देखिए 2 पद में क्या लेते हैं? कॉमन। जब हम 2 पद में कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x कॉमन लिए, यहाँ पर कितना बचा? 1x बचा। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन ले लिए हैं ना, तो बचा कितना? 3x + 3। अब देखिए अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर प्लस हो जाता है। ये चीज़ आप जोड़ में देखे होंगे या तो घटाना में देखे होंगे, जरूर देखे होंगे। चलिए यहाँ हम लेते हैं -2। कितना लेते हैं बेटा? -2। जब -2 लेते हैं तो x माइनस लिए तो ये प्लस हो जाएगा, x + 3। कोई दिक्कत? अब देखिए ये समान दिखाई दे रहा है क्या? लग रहा है। चलिए फिर x + 3 ले लिए कॉमन, इसको हम निकाल लें क्या? कॉमन बचा हमारे ये और ये, क्योंकि कॉमन दोनों में है ना, दोनों में है तो कॉमन ले लिए, तो कॉमन ले लिए तो कॉमन हो गया। अब बचा यहाँ क्या? x - 2। ये आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत? इतना सभी समझ में आया? अब आगे एक और हम समझाते हैं गुणनखंड y के पदों में। ये रहा किसके पदों में? x के पदों में। अब देखिए y के पदों में कैसे होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्लास 9 के लिए। y के पदों में देखिए, और क्लास 10 के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुणनखंड नहीं आएगा तो आप एलसीएम वाला सवाल नहीं कर सकते। एलसीएम वाला सवाल 2 नंबर का हर साल आता है। चलिए देखिए बेटा, y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15। एक सवाल ये हो गया आपका, दूसरा सवाल ये हो गया y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15। अब देखिए आप देख रहे हैं यहाँ क्या है? माइनस है और यहाँ क्या है? प्लस है। हमने बताया था कि अगर प्लस होता है तो बीच वाला जोड़ने पर, लास्ट वाला गुणा करने पर ना। चलिए y स्क्वायर प्लस, अब ऐसे 2 अंकों का आप गुणा कीजिए कि जोड़ने पे बीच वाला आना चाहिए और गुणा करने पर अंत वाला आना चाहिए। बेटा 5 तिहाई 15, 5 3 8। चलिए 5 + 3 y + 15। अब देखिए 5 और 3 8, 5 तिहाई 15 आ गया ना। चलिए y स्क्वायर प्लस y किस में गुणा करेंगे तो 5y + 3y + 15। कोई दिक्कत? 2 में कॉमन, आगे वाले जो सवाल बताए गए थे उसी के प्रोसेस से होंगे। चलिए इसमें y कॉमन है, y उठा लिए, 1 y बचा प्लस यहाँ क्या बचा? 5 बचा। 1 y जब कॉमन लेते हैं 1 ही y था, 5 बचा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे? यहाँ y नहीं है, क्या कॉमन लेंगे? 3 लेंगे, तो y बचा प्लस 3 बचे 15, 5 बचा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये दोनों भी कॉमन है क्या? दिखाई दे रहे हैं ना, तो कॉमन लेते हैं। y + 5 कॉमन लिए, अब बचा क्या? ये बचा और ये बचा, इसको निकाल लेते हैं। y +
3। ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही हमें उम्मीद है कि आप इसे कर लेंगे। ठीक, आप इसे कर लीजिएगा। ये पहला है, दूसरा और दे रहे हैं x के पदों में y के पदों में दोनों मिक्स कर देना है। ठीक है, चलिए देखिए, हम आपको इतने होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, और आप सभी करिएगा। 2 माइनस वाला है और 2 प्लस वाला है, आप सभी करके इसे दिखाइएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जोड़ के। ठीक, ये रहा आपका क्या, गुणनखंड। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्लास 9th वालों के लिए और क्लास 10th वालों के लिए, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा तब तक आपको जो है एलसीएम नहीं आएगा, और एलसीएम नहीं आएगा तो आप बोर्ड में नंबर नहीं पाएंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप सभी लोग घर में रहिए, पढ़िए। हम आगे कल फिर से वीडियो डालेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। घर पे सभी लोग पढ़ो।